पहले जनता को चूतिया बनाया उसने। 15 लाख आएंगे, 15 रुपए नहीं आए लोगों के पास, 15 रुपए नहीं आए, 15 रुपए नहीं आए बैंकों में। मोदी जी का सुपड़ा साहब, हाँ हमारे आगे लाओ उसको, हमारे आगे लाओ मोदी को। करेंगे अरे वो तो वक्त बताएगा क्या करेंगे, लाओ तो सही। हमें तो 500 रुपया को सिलेंडर और 10,000 रुपया हमारे खाते में आएंगे तो हम तो खुश हैं। हमारी रसोई भरी पूरी रहनी चाहिए। राजस्थान में बीजेपी को महिला वोट नहीं देगी। सुपड़ा साहब बीजेपी का। मोदी जी दर में दर जाके गिड़गिड़ा रहे। कभी मोदी जी जमीन के नीचे भी चले, जब से कुछ बने ऊपर ही ऊपर मंडरा रहे मक्खी की तरह। अरे जमीन पे आके वोट मांग रहे कुछ हाँ हम मांग रहे हैं ना। पहले जनता को चूतिया बनाया उसने। 15 लाख आएंगे, 15 रुपए नहीं आए लोगों के पास, 15 रुपए नहीं आए, 15 रुपए नहीं आए बैंकों में। 15 लाख काला धन वापस लाएंगे। कुछ नहीं मोदी जी का सुपड़ा साहब, हाँ हमारे आगे लाओ उसको, हमारे आगे लाओ मोदी को। करेंगे अरे वो तो वक्त बताएगा क्या करेंगे, लाओ तो सही। मोदी जी कह रहे 18 घंटे काम करता हूँ, लोग मुझे गाली देते हैं। अब काम कर रहा है, अब मोदी काम कर रहा है, किस लिए? भैया 500 रुपया का सिलेंडर हमें मिल रहा, हम तो कांग्रेस को ही वोट दिलवाएंगे। हमें तो 500 रुपया का सिलेंडर और 10,000 रुपया हमारे खाते में आएंगे तो हम तो खुश हैं। हमारी रसोई भरी पूरी रहनी चाहिए। हाँ अशोक गहलोत आएंगे, हमारी रसोइयाँ भरी रहेगी खूब अशोक गहलोत के राज में। तो मोदी जी ने कह दिया कि हम और कुछ दे रहे हैं आपको। नहीं चाहिए मोदी जी का। क्या मोदी जी कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं, गहलोत जी ने कह दिया। अग्गी मार गए हाँ गहलोत जी ने कह दिया, वो अक्की मारता तुम्हारा मोदी। हाँ ये बताइए, मोदी जी जब बोलते हैं तो कहते हैं महिलाएं बहुत सुनती हैं मोदी जी को। महिलाओं ने वोट दिया तो 14 में आए, 19 में आए। हम तो ना देंगे भैया, राजस्थान में तो महिलाएं ना देंगी बिल्कुल भी। राजस्थान में बीजेपी को महिला वोट नहीं देगी। उनके मन का बहम है, मन का बहम है उनका आप हमारे कि महिलाएं उनको वोट देगी। नहीं देंगी, नहीं देंगी। अशोक गहलोत सुपड़ा साहब बीजेपी का। क्या कह रहे थे? मोदी जी ने जो है, मोदी जी की मन की बात कोई नहीं सुन रहा है। और मोदी जी के जब कभी हम टीवी का ऑन करते हैं, मोदी जी के चेहरे के अलावा कोई दूसरी कोई प्रचार नहीं होता है और कोई है ही नहीं, कोई मोदी जी के अलावा किसी का चेहरा आता ही नहीं है। सारा मीडिया खरीदा हुआ है उन्होंने। तो अब ये बात मीडिया वाला बिके हुए हैं सारे। अभी तो ये बात चलने लग गई कि वो आदमी 18 घंटे काम करता है, दिन भर इधर उधर दिखता है। तो कोई काम नहीं करता वो आदमी घूमता है, वो आदमी घूमता है। 56 इंच को चौड़ा सीना और नए सूट बेचारे ने कभी पहने ना है। पहले तो बन गए सन्यासी, अब वह नए सूट पहनने को कोई 50,000 को, कभी 1 लाख को। हमें तो भैया ना देखे, हमारा मुख्यमंत्री तो गरीब है, कुर्ता पकड़ो फट जावे। अशोक गहलोत। हाँ तो हम तो वही चाहते हैं, हमारे यहाँ तो अशोक गहलोत है। गरीबियों का जी कह रहा अशोक गहलोत भ्रष्टाचारी है। हमारा तो मोदी ने देखा, वाके कहने से कहा होगा, हम तो देखेंगे ना, हम तो देखेंगे ना। ईडी भेज दई, वाके छोरा पे ईडी भेज दई, क्या हुआ भैया? कुछ भी ना हुआ। कुछ ना हुआ। क्या हुआ बताओ आप। ठीक है बोलिए। देखो ऐसा वाले नेताओं के क्यों नहीं भेजते ईडी? बीजेपी वाले दूध के धुले हैं। बीजेपी में जाए जो सब धुल जाते हैं। कांग्रेस के वाले थे वो बीजेपी में चले गए, दूध के धुल गए वो। मोदी जी कहते तो हैं जो गलत किया है अपराधी है उसको जेल भेज के क्या गलत किया? जनता की राय नहीं है, मोदी जी की राय थोड़ी चलेगी। अगर ऐसा है, बीजेपी वाले दूध के धुले हुए हैं, तो जब भी यहाँ चुनाव आता है तो और कोई भी प्रत्याशी होता है जो विधानसभा लोकसभा किसी भी चुनाव लड़ता है, तो सिर्फ वो सब मोदी के नाम पे वोट मांगते हैं, मोदी को वोट देना, जनता को बरगलाते हैं, मोदी को वोट देना। उनका खुद का स्वयं का नाम नहीं है क्या? उनका कैंडिडेट का नाम ही नहीं आता कहीं। तो आप कह रहे हैं अगर ऐसा हो रहा है तो मोदी मैजिक चलेगा राजस्थान में? नहीं चलेगा। जनता पढ़ी लिखी है, जनता समझदार है, जनता सब कुछ जानती है। ये लहर एक बार चल गई, एक बार जनता धोखा खा गई, बार बार कभी नहीं खाएगी। बार बार नहीं खाएगी, बार बार कभी नहीं खाएगी। मोदी जी कह रहे भाई बार बार इसलिए खाएगी जनता क्योंकि मैंने काम किया, देश का नाम दुनिया में कर दिया, तो राजस्थान में भी होगा। कुछ भी नहीं किया साहब, देश में कुछ भी काम नहीं हुआ। जो कांग्रेस पार्टी ने जो मुकाम खड़ा किया था 17 साल में, जो खड़ा किया था, उनको बेचा जा रहा है। अभी मोदी जी कह रहे हैं कि हमको जिता दो, राजस्थान में सरकार बना दो हमारी, कई सारी स्मार्ट सिटी बना देंगे,
राजस्थान की अर्थव्यवस्था बहुत आगे कर देंगे, विकास ही विकास होगा। असंभव है। 4 व्यक्तियों के हाथों में सत्ता चली जाएगी, जो बड़े बड़े पैसे वाले हैं उनके हाथों में सत्ता चली जाएगी। इस सरकार पे कतई विश्वास नहीं है। अशोक गहलोत आएंगे। अशोक गहलोत रिपीट होंगे। बोलिए आप क्या बोल रहे हैं? सर ऐसा है, अभी आपने पूछा 70 साल में जो नहीं हुआ वो इन्होंने 9 साल में कर दिया। वो इसलिए बोला मैंने क्योंकि उन्होंने कह दिया कि भाई हमने गरीबों की सर पे छत दे दी। हाँ मैं आपसे सर, मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ। 70 साल में जो नहीं हुआ वो 9 साल में हो गया। घर के आटे चीनी पे टैक्स लग गया, रसोई महंगी हो गई। जो 70 साल में आज तक आटा, गेहूं, चावल, चीनी, दालों पे टैक्स नहीं लगा, उस पर टैक्स लग गया। दूसरी बात, भ्रष्टाचार की बात करूं, नरेंद्र तोमर का बेटा क्या है, डील हो रही है फोनों पे करोड़ों रुपए की, आज तक ईडी नहीं पहुंची वहां। बलात्कारियों की आपने बात की, राजस्थान में बलात्कार हुआ, यूपी में बलात्कार, पकड़ा कौन गया? बीजेपी का नेता। क्या हुआ उनका? क्या हुआ? क्यों? मीडिया उनसे बंद हुई है, उसके फोटो ही गायब हो गए। मंत्री जी यूपी के उन्नाव कांड में पकड़े गए, गायब। नरेंद्र तोमर के बच्चे का लेना देना ही नहीं है। आटे चीनी की बात ही नहीं करते। क्यों नहीं करते? वो मोदी जी को बुलाओ, हमसे डिबेट कराओ। आप तो कांग्रेस के नेताओं को छोड़ो, हम आम पब्लिक से डिबेट कराओ, हम ही जवाब दे देंगे आपको। अरे भाई, मोदी जी सोशल मीडिया पे आजकल राजस्थान को लेकर चल रहा है कि मोदी जी की जो मेहनत है वो रंग लाएगी और परिवर्तन होगा। सर राजस्थान की मैं बात करूं, मैं राजस्थान को छोड़ा पूरे हिंदुस्तान की बात करूं, आजकल घर में माँ बेटी बेटे को क्या चाहिए? उनको कुछ भी नहीं चाहिए। उनको चाहिए मेरा बच्चा निरोगी रहे, निरोगी काहे रहे। कमर तोड़ देती है जिसका बच्चा बीमार होता है, जिसके घर में कोई मौत होती है वो। हमारे इधर तो सब सुविधाएं हैं, क्यों दे मोदी को? एक कारण बताओ ना, मोदी को दे। मोदी का एक रीजन, अरे भ्रष्टाचार अगर खत्म करना है तो सबसे बड़े विरोधी हैं भ्रष्टाचार के मोदी जी, पाक साफ आदमी हैं। देखो इनको भ्रष्टाचार मिटाना था, कानून लाते ना, संसद इनके पास थी, कानून तो लाते। कानून ही नहीं लाए, हमारे इधर तो कानून ला दिए। जो भ्रष्टाचार करेगा उनके मकान भी टूटेंगे और जेल भी होगी कठोर कानून के तहत। मोदी कह रहे धीरे धीरे हिसाब हो रहा है। धीरे कब? जब सर पे चढ़ जाएगी तब। पानी तो गुजर चुका है, देश का बंटाढार हो गया, देश कर्जे में चला गया। जितना कर्जा नहीं था उसके 10 गुना कर्जा हो गया और वो आम आदमी के जेब पर बाड़ी पड़ा है। कह रहे मोदी जी विकास हो रहा है, देश की तरक्की हो रही, रोड बनवा दिया, रेल चल रही है, वंदे भारत बताइए, बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं, वो विकास नहीं हुआ? आपने देखी है बुलेट ट्रेन? वो कह रहे आएगी। कब आएगी? अब मेरे को तो ये लगता है जब भगवान बुलेट ट्रेन आए ना तो सब आप आ जाना। बुलेट जब आए तब बात करना। यहाँ तो सब कुछ ऑलरेडी राम राज्य के रूप में गहलोत जी ने दे दिया है।